रंजन हे शिव शंकर अवतारी, तो है नमन तुम्हें बलधारी, है नमन तुम्हें बलधारी, है नमन तुम्हें बलधारी, है नमन तुम्हें बलधारी। दुख भंजन मन रंजन हे शिव शंकर अवतारी, है नमन तुम्हें बलधारी, है नमन तुम्हें बलधारी। बड़ा संकट मोचन, संकट हरते हैं प्रभु अष्ट सिद्ध नवनिधिदाता वरदायक मंगलकारी, है नमन तुम्हें बलधारी, है नमन तुम्हें हनुमान जी महाराज सदा हर जगह भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। इस समय माता सीता का हरण हो गया, हनुमान जी चल पड़े पता लगाने। इधर अशोक वाटिका में माता सीता बहुत दुखी है, कहती है कि कोई आकाश से तारा नहीं टूट के आ जाता जिनके सर को भस्म कर लूं। बहुत वियोग में हीरा व्यथा में माता सीता को हनुमान मुद्रिका लेके पहुंचे, तो बेचरी के मुद्रिका सीता को फल खाने पहुंच गए, वाटिका उतार दी और अक्षय कुमार को मार दिया। तो रावण के सुत का हनन किया, मानी का मान बचाए, मानी का मान बचाए, मानी का मान बचाए। और फिर अंत में मेघनाथ आया, से बात को ले गया। हनुमान जी रावण की सभा में पहुंचे, समझाने का बड़ा प्रयास किया, जब नहीं माना रावण ने कहा इसका वध कर दो। विभीषण ने कहा नहीं, ये दूत है, दूत को मानना महापाप है, और कोई दंड दीजिए। तो कहा बंदर की पूछ बड़ी प्यारी होती है, आग लगा दी उसमें।
तो तुमने ही बढ़ाई पूछ प्रभु, इतनी पूछ बढ़ाई, इतनी बड़ी लंका में रहा न नगर बसन घृत। आप सोचो लंबी, कितनी लंबी पूछ हुई, मगर इतनी रावण की इतनी बड़ी लंका में घी कपड़ा तेल नहीं रह गया। रहा न नगर बसन घृत बेला, अब बाढ़ी पूछ कीन कपी। तो तुमने ही बढ़ाई पूछ प्रभु, और सोने की लंका जारी, नमन तुम्हें बलिदारी, 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 नमन तुम्हें बलिदारी। और युद्ध के दरमियान एक भी लक्ष्मण को शक्तिमान लग गया। विभीषण ने कहा अगर सुखेन बैठ को लाया जाए तो उपचार तो वही बता सकते हैं। हनुमान जी चल पड़े सुखेन बैठ को लाने। जब लागी शक्ति लक्ष्मण को, जब लागी शक्ति लक्ष्मण को, तो बैद सुखेन को लाए। जय हो जय हो जय हो जय हो। जब लागी शक्ति लक्ष्मण को, तो बैद सुखेन को लाए। हाँ बैद सुखेन को लाए, तो बैद सुखेन को क्योंकि अर्धरात्रि का समय था। सोचा है दुश्मन का बैठ है, जाने से इनकार कर दे, जगाना अच्छा नहीं है। हनुमान जी भवन से उठा ले आए, रामायण में रख दिया, तब जगाया। इनकार करेगा तब देखा जाएगा। लेकिन सुखेन बैठ ने नहीं कहा। सुखेन बैठ ने कहा प्रभु बूटी द्रोणा की पर्वत को मिलेगी, इधर रातों रात को ले आए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, सुबह न होने पाए। तो द्रोणा की से बूटी लाए, लक्ष्मण के प्राण बचाए, लक्ष्मण के प्राण बचाए, लक्ष्मण के प्राण बचाए, लक्ष्मण के प्राण बचाए। और एक दिन रावण ने, महागणित भाई रावण ने शाम दान दंड सबका प्रयोग किया। युद्ध क्षेत्र में सब जायज है, जायज है कि नहीं है? क्या कहते हैं, युद्ध में और मोहब्बत में सब जायज है। रावण ने एक अपने भाई महारावण अहिरावण से कहा, अहिरावण से आगे जाओ, राम लक्ष्मण को छुड़ा के ले आओ। अहिरावण ने विभीषण का रूप बनाया, वेद बदल के पहुंचा, अपनी माया के द्वारा ऐसी माया रची कि सभी लोग सो गए। राम लक्ष्मण को छुड़ा के ले आए पाताल लोक। हनुमान जी पता लगाने पहुंचे, उधर अहिरावण बलि की तैयारी कर रहा है कि आज देवी को हम बलि चढ़ाएंगे, राम लक्ष्मण की बलि चढ़ाएंगे। तब तक के हनुमान जी पहुंचे, माता भगवती महाकाली से कहा कि तुम पाताल चली जाओ, तो देवी पाताल चली गई और हनुमान जी स्वयं महाकाली बन के खड़े हो गए। तो अहिरावण पद कर राम लखन को, अहिरावण का पद कर दिया तो राम लक्ष्मण को लेके आए राम। अहिरावण पद कर राम लखन को, लाकर हुए सुखारी, है नमन तुम्हें बलिदारी, है नमन तुम्हें बलिदारी, रावण को मार करके भगवान श्री राम अयोध्या गए, उनका राज्याभिषेक हो गया। एक दिन दरबार में सभी लोग उपस्थित हैं, दरबार लगा हुआ है, तो सभी को उपहार दिया जाने लगा। जैसे कोई कार्य किया जाता है, कोई कार्यक्रम किया जाता है, तो भैया उसमें
सबको सम्मानित किया जाता है। भाई कोई बढ़िया कार्य हो जाए, किसी मिशन में आप लगे और मिशन सफल हो जाए तो अपने कार्यकर्ता को सम्मान किया जाता है। तो भगवान राम ने सबको सम्मान किया, विभीषण को, सुग्रीव को, अंगद को, जितने लोग थे। हनुमान जी का नंबर बाद में आया। सब लोग कह रहे कि हनुमान को पहले सम्मान करना चाहिए क्योंकि सब काम में आगे थे, लेकिन अपने को जो अपना व्यक्ति बहुत खास होता है, हेलो, जो अपना खास व्यक्ति होता है भाई, अगर जिसको भाई सम्मान तो भाई सभी भगवान के करीब थे, लेकिन अपने को सबसे बाद में ही सम्मान दिया जाता है। वो अपना तो है ही है, तो हनुमान जी को सबसे बाद में सम्मान किया गया। तो ये बेस कीमती मणियों की माला, बहुत ही कीमती मणियों की माला माता सीता के द्वारा सम्मानित किया गया। और उधर हनुमान ने क्या किया कि बेस कीमती मणियों के दानों को दांतों से फोड़ के नीचे गिराने लगे। विभीषण ने कहा, आप क्या जानो इसकी फर्क। अब लोग तो तमाम कह देते हैं, एक कहावत लगा देते हैं, भाई वो हम नहीं कह सकते, कह देते हैं भाई बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है। कीमती मणियों की माले को उसी कीमत क्या जानो। तो माता सीता का अपमान कर रहे हो, तो हनुमान जी कहा नहीं, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जिसमें भगवान की छवि ना हो, जिसमें सीता और राम ना हो, उनकी छवि ना हो, मेरे बेकार है। मणिमाल दिया जब माता ने, मणिमाल दिया मां सीता ने, तो लगे फोड़ने दाने। जय हो जय हो जय हो जय हो। मणिमाल दिया मां सीता ने, तो लगे फोड़ने दाने। लगे फोड़ने दाने, लगे फोड़ने दाने। अरे बैठे हैं राम कई मरियों, सब देने लगे ये ताने। सब देने लगे ताने, सब देने लगे ताने देने लगे। क्या कि इसमें भगवान राम थोड़ी बैठे, तो सामने बैठे आपको दिखाई नहीं पड़ते। ये राम जी सिंहासन में बैठे माता सीता के साथ, अब तुम मणि के धारण में खोले, सामने आदमी बैठा हो। अब हम हारमोनियम ढोलक में ढूंढे तो राम जी से और राम जी के समक्ष सभामत हनुमान जी से विभीषण ने कहा कि तुम्हारे अंदर राम जी बैठे हैं, तुम्हारे हृदय के अंदर का होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं तो मेरा शरीर बेकार है। और इस प्रकार कहकर हनुमान जी जय श्री राम बोलकर अपने सीने को फाड़ के राम और सीता के दर्शन कराया पूरे दरबार में जितने लोग बैठे थे। और कहा क्या ये भक्त हो राम का, तो है भक्त हो राम का, राम से प्यार है। भक्त हो राम का, राम से प्यार है। और मेरे सीने में भी राम दरबार है। राम के दरबार में भी एक दरबार लगा हुआ है। राम के दरबार में हनुमान जी खड़े हैं और राम के दरबार में एक राम का दरबार भगवान हनुमान, मतलब भगवान श्री राम, भगवान हनुमान जी के हृदय में राम का दरबार लगा हुआ है। राम के दरबार में राम का दरबार लगा किसके? हनुमान के सीने में। ये भक्त हो राम का, तो राम से प्यार है। मेरे सीने में भी राम दरबार है। कहा
ये मंदिर शिवाला, ये नदियों की माला, ये सब कुछ तो बेकार है। चाहे मंदिर हो, चाहे शिवाला, चाहे नदियों की माला, जिसमें वो छवि मेरे राम की नहीं, ये दुनिया ये नदी मेरे काम की नहीं। ये मंदिर शिवाला, ये नदियों की माला, ये सब कुछ तो बेकार है। मेरे से लेने गई राम इसलिए मैंने कहा मनमान दिया सीता ने तो लगे छोड़ने दाने, तो लगे तोड़ने दाने, तो लगे तोड़ने दाने, तो लगे तोड़ने दाने। और बैठे हैं राम कहीं मरिया में, सब देने लगे सीना चीर दिखाए रमन, और तब सीना चीर दिखाए रमन, तो खुशी हुए धन भारी, तो है नमन तुम्हें बलधारी, है नमन दुख भंजन